प्यारे बच्चों, अब हम दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसके लिए मैंने लिखा है फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। दूसरा, हमें ये सारी दूरियां ध्रुव से नापनी हैं और यदि आपका अपतल दर्पण है तो उसके लिए फोकस दूरी हमें लेनी है निगेटिव, और उत्तल दर्पण है तो उसके लिए फोकस दूरी लेनी है हमें धनात्मक लेनी है। प्यारे बच्चों, इसमें जो पहला न्यूमेरिकल लिखा है मैंने 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है। तो पहले लिखूंगा इसमें मैं जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा दे रखा है, इसकी वक्रता त्रिज्या r होगी हमारी। तो देखें r है हमारे पास, तो उत्तल दर्पण के लिए जो r होती है हमारी प्लस होती है, तो r लिख दिया मैंने इसमें 20 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है हमें दर्पण के सामने वस्तु रखी है और दूरी है उसकी 12 सेंटीमीटर, तो u हो गया हमारा इसमें -12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसके बाद वस्तु को दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखें यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो हमें f नहीं है हमारे पास, जबकि v ज्ञात करना है, तो f ज्ञात करेंगे हम f बराबर r/2 से। तो लिखा रहा हूँ आपको मान, चूँकि f बराबर होता है हमारा r/2 बराबर हो गया 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे फॉर्मूला इसमें हम, फॉर्मूला हमारा क्या है, चूँकि लिख दे रहे हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। f का मान कितना है हमारा इसमें 10 है, तो आ गया 1/10 बराबर v हमें ज्ञात करना है, इसमें u हो गया हमारा -12 हो गया। अब देखें यहाँ पर हल करना है इसको मुझे, तो लिख लिया पहले मैंने 1/10 बराबर 1/v, ये माइनस का यहाँ पर आ गया आपका 1/12 हो गया। अब ये माइनस के सन प्लस में आ जाएगा हमारा ये, तो ये हो गया हमारा 1/10 प्लस का 1/12 बराबर 1/v हो गया। इस प्रकार से हमारा ये, अब ले लो इसमें एलसीएम देखो, 12 10 का जो एलसीएम आएगा आपका 60 आ गया हमारा, यहाँ पे लिख लिया मैं 60, 10 छक्के 60, 6 एकम 6, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 हो गया हमारा। इस प्रकार से 1/b हो गया ये, तो ये हो गया 11/60 हो गया हमारा, 1/v हो गया। इस प्रकार से हमारा, या लिख लो ऐसे करके, या v बराबर हो गया हमारा 60/11 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका मान आपका प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, आभासी होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब क्या है इसका, प्रतिबिंब आभासी है हमारा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। हाँ, अब देखें अगला क्वेश्चन आपका है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में आया हुआ है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर हम वक्रता त्रिज्या दे रखा है r, क्योंकि आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए जो त्रिज्या होती है माइनस में होती है, तो ये हो गया r बराबर -24 सेंटीमीटर। अगला दे रखा है दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यानी वस्तु दूरी होगी u बराबर -3 सेंटीमीटर। इस प्रकार निकालिए इसका मान मैंने। अब ये कह रहा है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो v हमें ज्ञात करना है इस प्रकार से मुझे। तो पहले ज्ञात करेंगे f का मान, चूँकि
एफ बराबर हो गया हमारा r/2 से ज्ञात करेंगे। r हो गया -24/2 बराबर -12 सेंटीमीटर हो गया हमारा एफ का मान। अब लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, इसलिए दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u कर लिया इस प्रकार से मैंने यहाँ पे। अब देखें f का मान दे रखा है -12, तो लिखेंगे आप 1/-12 बराबर v हमें ज्ञात करना है। इसमें इस प्रकार से लिख दिया मैंने यहाँ पर, v आपको ज्ञात करना अलग कर दिया इसको मैंने, और प्लस के u का मान है हमारा -3 लिख दिया मैंने -3, इस पर लिख दिया -3 लिख दिया मैंने। अब देखो हल कर लेंगे हल्के उसको -1/12 बराबर 1/v, ये हो गया -1/3 हमारा ये हो गया। इस साइड प्लस में आएगा हमारा ये -1/12 प्लस का 1/3 बराबर 1/v हो गया हमारा। इसमें ले लो एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ गया इसका, 12 कम 12 ये -1 आ गया, 3 चौक 12, 4 हमारा ये आ गया, 1/v आपका ये आ गया। अब बचा यहाँ से माइनस में से 1 में से 4 गया तो बचा हमारा 3 बचा प्लस का, तो 3/12 बराबर 1/v हमारा यहाँ पर ये आ गया। 3 से काट दो इसको, तो ये हो गया हमारा 3 एकम 3 और 3 चौक 12 ये हो गया। तो 1/v का मान आ गया हमारा इसमें 1/4 आ गया। इसका मतलब v कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हमारा v का जो मान आया है प्लस में आ रखा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब का बनेगा आपका दर्पण के पीछे बनेगा। प्यार बच्चों, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में करने के लिए, जिसको आपको घर बैठे हल करना है। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल क्या होगी? अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसमें एक और है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक, जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 व 5/3 हैं। कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। बंद कर दो।